बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंधी बिरयानी। ये मैं कच्चे गोश्त की सिंधी बिरयानी बनाऊँगी। ये सिंध की बहुत ज़्यादा मशहूर डिश है। ये देखिए, ये मैंने 2 किलो चिकन ली है। 2 किलो मैंने चिकन ले ली है। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि इसमें क्या डालना है। ये देखिए, ये मैंने दही लिया है। दही मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो, हाफ के जी दही है। 4 बड़े चमचे मैंने अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट लिए हैं, 4 बड़े चमचे, 4 टेबलस्पून। अब ये देखिए, ये मैंने गरम मसाला लिया था साबुत, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा कूट लिया। ये देखिए, मैंने ये छोटी इलायची ली है, सब्ज़ छोटी इलायची, इसके मैंने 8 दाने लिए थे और इनको मोटा मोटा कूट लिया। ये मैंने बड़ी इलायची ली थी, 5 दाने लिए थे बड़ी इलायची के, उनको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया। ये मैंने 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा लिया, उसको भी मैंने कूट लिया था। 1 टीस्पून दालचीनी ली है, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया, आप देख सकते हैं। और ये मैं 5 से 6 अदद मैंने काली मिर्चें ली थी और 5 से 6 अदद लौंगे, इनको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया। ये हो गया हमारा साबुत गरम मसाला। अब ये देखिए, ये मैंने मसाले ले लिए सारे। मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक, मैंने 1 टेबलस्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून लिया है भर के धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। ये देखिए, मैंने ये धनिया लिया है 1 पूरी प्याली भर के, लीमू और आलू बुखारे के 8 से 10 अदद मैंने आलू बुखारे लिए हैं और 2 अदद मैंने लीमू लिए, ये मैंने काट लिए। और ये देखिए, ये मैंने प्याज लिए थे 5, मैंने मीडियम प्याज ली, उनको मैंने बारीक काटा और मैंने उनको लाइट ब्राउन कर लिया। और ये मैंने जिस ऑयल में मैंने इसको लाइट ब्राउन किया था, मैंने उसी ऑयल को इस तरह से, देखें आप देख सकते हैं, प्याला भर के मैंने निकाल ली है ब्राउन की हुई प्याज। अब मैं ये सारे मसाले इस मुर्गी में डालूँगी और इसको हमने मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे मैरिनेशन के लिए रखना होगा। हम पहले मैं दही डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन पेस्ट, साबुत गरम मसाले कुटे हुए थोड़े थोड़े कूट लिए। ये देखिए, पिसे हुए सारे मसाले। ये मैंने आलू बुखारे डाल रही हूँ और लीमुओं को मैं इसमें निचोड़ लूँगी। धनिया डालना है और ये प्याज ऑयल के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मसाला सारी बोटियों पे लग चुका है। ये देखिए, सारी बोटियों पे अच्छी तरह से मसाला लगा के इसको रूम टेम्परेचर पर 4 से 5 घंटे के लिए आप रख दें। आजकल मौसम ठंडा हुआ है, ठंड में इसको बाहर रख सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी गर्मी फील कर रहे हैं मौसम में, तो इसको आप फ्रिज में रख दें 4 से 5 घंटों के लिए। तो चलिए इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, गोश्त को मैंने जो चिकन को मैरिनेट किया था, इसकी मैरिनेशन हुए तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए, 5 घंटे हो चुके हैं इसको। और मैंने ये चावल भिगो दिए थे, बासमती चावल, आधे घंटे के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए बासमती चावलों को भिगो के रखना है। ये देखिए, ये मैंने आलू भी ले लिए थे, आलूओं को मैंने जर्दे के रंग में हाफ़ कुक कर लिया है, हाफ़ बॉयल कर लिया है इन आलूओं को। टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद, इस तरह से छोटे कटे हुए। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है,
ये देखिए 2 टेबल स्पून है, तकरीबन 2 टेबल स्पून पुदीना कटा हुआ है और ये मैंने साबुत हरी मिर्चें ली हैं। अब मैं चावलों को बॉईल करूँगी और फिर इंशाल्लाह हम जो है वो बिरयानी को रेडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने इन चावलों को बॉईल कर लिया है। ये जैसे ही पानी में उबाल आया मैंने चावल डाल दिए थे। और जब हम नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं उसके लिए जो हम चावल बॉईल करते हैं उससे थोड़े कम हमें उबालने हैं। यानी देखिए तकरीबन ये कच्चे ही चावल हैं। इनको बस मैंने जैसे ही एक उबाला है, एक जोश आया, मैंने पानी फेंक दिया और इसमें से दूध ठंडा पानी डाल के दोबारा पानी फेंका। अब इस तरह से ये चावल देखें रेडी हैं। अब इसकी तह लगाना स्टार्ट करते हैं। चिकन को मैरिनेशन करते वक्त हमने घी डाला था जो, अब मैं ये 2 खाने पकाने के चमचे भर के और घी डाल रही हूँ। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है। पतीली को देखें मैंने तवे पे रखा है इस तरह के। ये देखिए इस तरह के तवे पे मैंने रख दिया है था पहले से ही। अब इसके अंदर सारी चिकन डाल देनी है, ये जो हमने मैरिनेट की थी। तवे की आंच मैं हल्की कर दूँगी जब तक मैं वो तह लगाती हूँ बिरयानी की। जर्दे का रंग थोड़ा सा मैं डालूँगी, मैंने पहले से ही घोल के रख लिया था। टमाटर थोड़े से, हरी मिर्चें थोड़े फैला के डालें टमाटर, थोड़ा सा पुदीना डालूँगी। चावलों को डालना है। आलू, ये देखिए व्यूअर्स, ये तह लग चुकी है अच्छी तरह से। ये देखिए जिस तरह से मैंने लगाई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये जो बचा हुआ है जर्दे का रंग ये मैं डाल दूँगी। ये देखिए ये मैंने टॉवेल लिया है। अगर आपके पास कोई मोटा कपड़ा हो तो उसको गीला कर लें और इसको इस तरह से रखना है। इस तरह से पूरी पतीली कवर कर देनी है आपको इस मोटे कपड़े से और इस पर इस तरह से ढक्कन ढक के रख देना है। इसको मीडियम आंच पे रखना है तवे के ऊपर और तकरीबन 10 मिनट के बाद इसकी आंच जो है वो हल्की कर देनी है। तकरीबन 45 मिनट्स हो गए इसको दम पे रखे हुए और मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए तेज़ आंच पे पकाया। ये तवे पे मैंने रख दिया था पतीला, आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था जब मैं तह लगा रही थी। अब मैं इसको खोल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये कितनी अच्छी सी भाप आ गई है। देखिए धुआं निकल रहा है।
इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये देखिए व्यूवर्स, बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस यमी बिरयानी तैयार है। ये देखिए मैंने कच्चा गोश्त डाला था और ये कितना अच्छा सा गल गया है। ये देखें रोटी कितनी अच्छी गल गई है चिकन की, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार खुशबू आ रही है। चावल भी देखिए बिल्कुल खिले खिले निकले। अगर आप मेरी इस रेसिपी से कच्चे गोश्त की सिंधी बिरयानी बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगेगी। आप इंजॉय करिएगा इसको, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे अब इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।